फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के दौरान जो है कई सारी बातें जो है इस कंपनी को लेकर के रखी हैं। तो सबसे पहले हम उनके इंटरव्यू के बारे में जानेंगे और इसके बाद जो है हम ये जानेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है भारतीय एयरटेल के साथ। तो सबसे पहले जो इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं सुनील मित्तल ने कहा है कि डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक पावरफुल नेटवर्क के साथ जो है भारत में जो है 5G कनेक्टिविटी लाने में सबसे आगे जो है भारतीय एयरटेल रहा है। मित्तल की टिप्पणियों का महत्व इसलिए है क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अगर मान लीजिए अगर ये स्पेक्ट्रम भारतीय एयरटेल को मिलता है तो फिर तो आपको इसके स्टॉक में एक रॉकेट की तरह जो है तेज़ी देखने को मिल जाएगी। 26 जुलाई से शुरू होने वाले नीलामी के दौरान जो है कम से कम 4.3 लाख करोड़ रुपए के कुल जो है 72 लाख गीगा हार्ट्स के जो है रेडियो तरंगों का ब्लॉक पर रखा जाएगा, यानी कि इसकी जो है बोली लगेगी। यानी कि 4.3 करोड़ लाख रुपए के जो है जो इसका जो 72 गीगा हार्ट्स का जो है रेडियो तरंगों की ब्लॉक पर बोली लगाई जाएगी। मेगा इवेंट के अगर दूत के रूप में दूरसंचार विभाग शुक्रवार और शनिवार यानी कि 22 जुलाई और 23 जुलाई को एक नकली नीलामी यानी कि एक मॉक ड्रिल आयोजित कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए इस मॉक ड्रिल का कई सारा बेनिफिट है, इसीलिए पहले मॉक ड्रिल होगा उसके बाद जो है नीलामी की प्रक्रिया जो है शुरू होगा। भारत का बाजार जो है 5G सेवाओं के लिए तैयार है, जो अल्ट्रा हाईटेक स्पीड यानी कि 4G से लगभग जो है 10 गुना होगा। यानी कि मान लीजिए कि 4G की जो स्पीड है उससे 10 गुना तेज जो है 5G का स्पीड होने वाला है। तो इसकी वैसे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर के लोग चल रहे हैं और इससे जो है अगर मान लीजिए कि भारतीय एयरटेल को इसमें, क्योंकि भारतीय एयरटेल इस मामले में सबसे आगे चल रहा है इस डील को हासिल करने में, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो है भारतीय एयरटेल के साथ जुड़ रही हैं और नए ज़माने की सेवाएं और बिजनेस मॉडल जो है लगातार जो है भारतीय एयरटेल लेकर के आ रहा है। भारतीय एयरटेल की अगर बात की जाए तो वार्षिक रिपोर्ट जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट जो था 2021 और 2022 में सुनील मित्तल ने कहा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि एयरटेल एक शक्तिशाली नेटवर्क के साथ जो है भारत में 5G कनेक्टिविटी लाने में सबसे आगे होगा, जो भारत की डिजिटल पहली अर्थव्यवस्था का समर्थन लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें किस तरह का रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। और देखिए 5G की स्पीड अगर जिस तरह से अगर 5G कनेक्टिविटी अगर लग जाती है और भारतीय एयरटेल को इसमें पार्टिसिपेट करता है और बोली में अगर इसे हिस्सेदारी मिलती है तो फिर जो समझिए कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी ज़रूर दिखाई दे सकता है। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल इसके स्टॉक में ये अभी 678 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ बंद हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। पॉजिटिव सेंटीमेंट की बात करें, फिलहाल लॉन्ग टर्म की बात करके चलते हैं, उसके बाद इंट्राडे करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लगभग जो है आपको 900 का टारगेट जो है एक साल में इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है। 900 अगर ये बात की जाए एक साल से भी कम समय में आपको 900 के टारगेट के पास जो है भारतीय एयरटेल दिखाई दे सकता है। अगर बात की जाए इंट्राडे की तो इंट्राडे में फिलहाल ये स्टॉक अगर किसी तरह का गिरावट देखने को मिलता है तो फिर ये स्टॉक आपको 675 रुपये के करीब जो है आता हुआ दिखाई देगा। अगर गिरावट अगर निगेटिव मार्केटिंग होती है तो 675 के लेवल पर आएगा। अगर 675 रुपये को भी अगर इसने ब्रेक किया तो फिर 670 का लेवल जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दो लेवल निकल के आ रहे हैं नीचे की तरफ के 675 और 670। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बना इसके स्टॉक में और इसके स्टॉक में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 680 रुपये का रहेगा। 680 इसने सपोर्ट रखा है और यहीं से जो है आपको दिख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। अगर 680 को इसने ब्रेक किया तो उसके बाद जो टारगेट होगा वो 695 रुपये का होगा। 695 को सीधे अचीव करेगा, कहीं से कोई भी इसमें रुकावट देखने को हमें नहीं मिलेगी। तो ये था आपका भारतीय एयरटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।